वेलकम टू आवर चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स। देखो, हमने पिछले पार्ट में हमने सूरदास जी के सूरसागर से लिए गए भ्रमर गीत के दो पद किए थे, पद नंबर 1 और पद नंबर 2। आज हम पद नंबर 3 करेंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको तो ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। तो हम ये जो पद है सूरदास जी का जो भ्रमर गीत से लिया गया है, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। देखो, इसमें सबसे पहले एक शब्द आया है हारिल। यहाँ हारिल का मतलब होता है, हारिल एक कबूतर की तरह एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है और उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है, उस लकड़ी को ही अपने जीवन का आधार मानता है। तो हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी है। नंद नंदन यानी नंद के पुत्र कृष्ण, नंद यानी नंद बाबा और नंदन यानी पुत्र, नंद के पुत्र कृष्ण। उर का मतलब है यहाँ हृदय। दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करी पकड़ी यानी कसकर पकड़ना। दिवस दिन, निशी रात, जकरी जक और री, ये तो अलग अलग शब्द है। जकरी देखो, राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना बहुत जक करती है, जक री का मतलब है रटती रहती है, लेकिन यहाँ ये ब्रज भाषा का शब्द है। क्रम, क्रम का अर्थ है कर्म। सु का अर्थ है वह। व्याधि, आदि व्याधि होता है ना, व्याधि रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी मतलब भोगा। तिन्ही उनको। मन चक्री यानी चंचल मन रखने वाला या जिसका मन स्थिर न रहता हो, तिन्ही उनको। अब आप आगे आओ, देखिए अब अपन इसका भावार्थ करेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, इस उक्त पंक्तियों में सूरदास जी द्वारा, उक्त पंक्तियां सूरदास जी द्वारा सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं। इन पंक्तियों में गोपियों के अनुसार कृष्ण उनके लिए एक हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार देखो, हारिल नामक पक्षी लकड़ी के एक टुकड़े को अपने जीवन का आधार मान लेता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण से कह रही है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो हमारे हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण है, वो क्या है? हमारे जीने का आधार है। जिस प्रकार एक लकड़ी का टुकड़ा हारिल पक्षी के जीने का आधार होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी हमारे अपने जीने का आधार है। तो वो उद्धव जी कह रही है, उद्धव हमने श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मान लिया है। मनक्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। आगे की पंक्तियों में गोपियां कहती है कि उन्होंने मन से, कर्म से और वचन से क्या कर लिया है? अपना दृढ़ निश्चय करके नंद के नंदन को यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। यानी नंद के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने मन वचन और कर्म से अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी। अर्थात गोपियां उद्धव को समझाते हुए कह रही है, हे उद्धव, अब तो जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी, इसके अलावा रात और दिन यानी स्वप्न में भी और दिवस और निशी यानी रात और दिन हमारा कान्हे कान्हे जकरी, हमारा जो रोम रोम है श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करहूं ककरी। तो गोपियों के अनुसार उद्धव, तुम्हारा जो जोग का संदेश है, जो तुम क्या निर्गुण ब्रह्म का प्रेम लेकर के आए हो, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। अर्थात हम तो कृष्ण के प्रेम के इतनी वशीभूत हो गए हैं कि जोग या योग संदेश को अपनाना अब हमारे बस में नहीं है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखा सुनी न करी। आगे की पंक्तियों में गोपियां कह रही है, हे उद्धव, जो जोग संदोष नामक व्याधि यानी रोग जो अब तुम हमारे लिए लेकर आए हो, उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसे हम नहीं ले सकते। कारण ले आए, देखी सुनी ना करी। क्यों? कारण इस योग संदेश को ना कभी हमने देखा है और ना ही कभी हमने सुना है, इसलिए ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से आगे कह रही हैं, ये जो योग का संदेश आप लेकर के आए हो, ये इस संदेश को उन लोगों को लेकर जाकर सौंप दो जिनका चंचल है, जो चंचल या अस्थिर मन वाले हैं। हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के भाव में रम चुका है, या हम तो श्री कृष्ण में हैं या कृष्ण में रम चुके हैं। तो देखो, हमारा ये तीसरा पद कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा पद पढ़ेंगे। हरिये राजनीति पढ़ी आए,
समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। देखो ये जो पंक्तियां हैं ये गोपियां उद्धव को भ्रमर गीत में कह रही है, जो सूरसागर में लिखा गया है सूरदास जी के द्वारा। तो पहले हम इस पद के शब्दार्थ देखेंगे। मधुकर, मधुकर यानी मधु का, यानी फूलों का मधु, जो पुष्प का मधु होता है, शहद होता है, उसको चूसने वाला। तो भोरा कौन होता है? भोरा काले रंग का देखा होगा आपने, भौरा, भोरा। और भोरे शब्द को यहाँ उद्धव के लिए गोपियों ने प्रयुक्त किया है। हुते, हुते का अर्थ है थे। पठाए, पठाए का अर्थ है भेजा, आगे के, आगे के का अर्थ है पहले के। परहित दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाये घूमते फिरते थे, यानी डोलते फिरते थे। फिर से। पाइए पा लेगी। अनीति अन्याय। अब देखो हम इसका भावार्थ करेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए। तो देखो उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां कह रही है कि उद्धव पहले से ही बहुत चालाक है, और जब से वह कृष्ण से राजनीति का पाठ पढ़ के आया है तब से वह और चतुर हो गया है, और अब छल कपट के माध्यम से हमें श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ योग संदेश दे रहा है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पद में गोपियां व्यंग करते हुए कह रही हैं कि कृष्ण ने बहुत अधिक राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुकर के, और अब वे चतुर राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समाचार सब पाए, एक ही अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। देखो इस पद में भी गोपियां क्या कह रही है कि वो पहले से ही बहुत चतुर थे, कृष्ण पहले से बहुत चतुर थे, और अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने क्या कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। क्या कर लिए? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे वो और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाई। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव के साथ में योग का संदेश भेज दिया है। इसमें उद्धव का कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत भले हैं। जो दूसरों का, देखो एक बार इसको दोबारा सुनो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी श्री कृष्ण की जो बुद्धि है वो बहुत बढ़ गई है, यानी वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जभी तो उन्होंने उद्धव के साथ हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परित डोलत दाए, यानी उद्धव जी है ना, जिनका इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो बहुत भले हैं। उन पर क्या करे, उनको तो दूसरों का कल्याण करने में आनंद का अनुभव होता है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हुते चुराए। अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप, अब देखो, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। तो यहाँ गोपियां उद्धव से कह रही है कि आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि यहाँ से जब वो मथुरा गए थे, अपने मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराइए। जब वो यहाँ से मथुरा गए थे तब हमारा मन भी अपने साथ चुरा करके ले गए थे, उसे वो अब मन फेर पाइए, अब उसे वो वापस कर दें। आगे गोपियां कहती है ते क्यों अनीति करे आपन जो और अनीति छुड़ाए। गोपियां कहती है श्री कृष्ण तो अत्याचारियों को, जो अनीति करता है, जो अत्याचार करता है, उनको दंड देने का काम करते हैं, फिर वो क्यों स्वयं हम पर अत्याचार करें, जे और अनीति छुड़ाए। यानी ये तो अत्याचारियों के ऊपर जो अनीति करता है, जो अत्याचार करता है, उनसे अच्छे लोगों को छुड़ाते हैं, लेकिन वो तो हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरे जो प्रजा ने जाय सताए। सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कह रही है कि एक राजा का धर्म यह है कि वे अपनी प्रजा के हितों का ख्याल रखे और उन्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होने दे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमारा सूरदास के पद, उनका जीवन परिचय, उनके ये चारों पदों का पाठ परिचय और पदों के शब्दार्थ और भावार्थ के साथ आज समाप्त हो गया है। मैं अगले पाठ में आपको इनके प्रश्न उत्तर समझाऊंगी, प्रश्न बोलूंगी और उसका उत्तर बोल करके अच्छे से उसको डिस्क्राइब करूंगी, उसको समझाऊंगी। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स। धन्यवाद।